जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, आजकल आप अफ़गानिस्तान में दो नाम बहुत सुन रहे होंगे। एक तो तालिबान, जिसको आप सभी जानते हैं, और दूसरा नॉर्दर्न अलायंस। तो क्या है नॉर्दर्न अलायंस, जानेंगे इसके बारे में। बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है 1969 के दौर की, जब सोवियत संघ ने अपनी सेना अफ़गानिस्तान में उतार दी थी ताकि मौजूदा सरकार को हटा सके, और उन्होंने किया वही। काबुल में बिठा दिया मोहम्मद नजीबुल्लाह को, जो कि कम्युनिस्ट शासक था। लेकिन सोवियत संघ की घुसपैठ के बाद अफ़गानिस्तान में जो जातीय संगठन थे वो एक हो गए, जिन्हें नाम दिया गया मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ते रहे, क्योंकि इन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान की मदद से अमेरिका मदद मुहैया करा रहा था, क्योंकि वो दौर शीत युद्ध का दौर था। और आखिरकार सोवियत संघ को हारकर अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। लेकिन तब भी मुजाहिदीन नजीबुल्लाह को हटा नहीं पाए, क्योंकि उसको सोवियत संघ की मदद मिल रही थी। लेकिन 1991 दिसंबर में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस एल्ट्सिन ने नजीबुल्लाह को दी जाने वाली मदद रोक दी। और उसके कुछ समय बाद 16 अप्रैल 1992 को मोहम्मद नजीबुल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बात आई सत्ता सौंपे जाने पर। लेकिन इस बीच गुलबुद्दीन इख्तियार और अहमद शाह मसूद में बहस छिड़ गई। दरअसल मसूद का कहना था कि हमारा जिन गुटों ने साथ दिया है उन्हें भी सरकार में सत्ता की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और साथ में जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक अंदर नहीं जाना चाहते थे मसूद। लेकिन गुलबुद्दीन का कहना था कि तलवार के दम पर काबुल ले लेंगे और राज करेंगे। पर वहीं मसूद का कहना था कि अगर तुमने ऐसा किया तो आम लोगों के साथ तुम्हें मैं खड़ा मिलूँगा। लेकिन मानी मसूद की ही गई, और 24 अप्रैल 1992 को सरकार बनी, जिसमें सिफ़गतुल मुजाहिदी को राष्ट्रपति, गुलबुद्दीन इख्तियार को प्रधानमंत्री और अहमद शाह मसूद को रक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन जब तक तालिबान नहीं आया, गुलबुद्दीन अफ़गान जनता पर बर्बरता करता रहा, और 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिया, जिसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादतियाँ होती थी। और उसके बाद अहमद शाह मसूद ने पंजशीर में अलग अलग जातीय गुटों को शामिल किया, जिसमें ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा समुदाय के लोग शामिल थे। वहीं तालिबान एक पश्तून मुस्लिम का गुट था, और तालिबान हज़ारा को मुस्लिम नहीं मानते थे। अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहा जाता था, क्योंकि पंजशीर में कभी कोई कब्ज़ा नहीं कर पाया था। तभी इस गुट का नाम रखा गया था नॉर्दर्न अलायंस, और इस अलायंस को बहुत से देशों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें अमेरिका, रशिया, भारत, ईरान और तजाकिस्तान शामिल थे। वहीं दूसरी ओर तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब शामिल थे। कभी तालिबान हारते, कभी नॉर्दर्न अलायंस के लोग मारे जाते, पर कभी भी पंजशीर पर तालिबान का कब्ज़ा नहीं हो पाया था। लेकिन जब अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका भी अफ़गानिस्तान में कूद पड़ा, और नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान पर टूट पड़े। साथ ही पूरा खेल बदल दिया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया। तालिबान के जाने के बाद नॉर्दर्न अलायंस का कोई मतलब नहीं रहा था, और नॉर्दर्न अलायंस भी टूट गया। लेकिन आज फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। एक बार फिर नॉर्दर्न अलायंस यूनाइट हो रहा है, और इसकी कमान संभाल रहे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। वहीं उनका साथ दे रहे हैं अफ़गान सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बाकी बचे हुए अफ़गान सैनिक, जिन्होंने पंजशीर को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। और अगर आपको तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस का कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।